हर घर में बासी रोटी तो होती ही है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि बासी रोटी का करना क्या है। कई लोग तो बासी रोटी को फेंक देते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे बासी रोटी के कुछ उपाय जिनसे आपको धन का लाभ होगा। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को हासिल करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है और कहा भी जाता है, और कई लोगों ने प्रमाण भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आप नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप जीवन में उन चीजों तक पहुंच जाते हैं जिन चीजों तक पहुंचने का आपने ख्वाब देखा है। आज हम उसी बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे से उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप हैं वैसा आपको जल्द हासिल होता है। आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाय। आटा हर होता है खाने के लिए, दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की। अगर आप रोटियां खाते हैं तो आपको यह उपाय करोड़पति बना सकता है। आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी जरूरी नहीं है कि गरीबी के हालात में हो। कई ऐसे परिवार भी है जहां आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगती हैं और रहती हैं। दोस्तों, ऐसे में अक्सर अचानक कोई विपदा आती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और मानव गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का ना रुकना बताया गया है। इसका मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वो बेकार, और जहां पर आपने सोचा नहीं उन जगह पर खर्च हो जाता है। तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बनी रहती है, जिसकी से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। और इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी है जहां आमदनी का स्रोत आते ही दूसरा रुक जाता है। दोस्तों, अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हो और 5 आय के साधन हो, लेकिन जैसे ही खुशियां आए 2 के पास धन के स्रोत रुक जाए या आय के साधन घट जाते हैं। हर घर में बसी रोटी तो होती ही है, लेकिन कोई भी नहीं जानता कि बासी रोटी का करना क्या है। कई लोग तो बासी रोटी को फेंक दिया करते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में आपको बताएंगे बासी रोटी के कुछ उपाय जिनसे आपको धन का लाभ होगा। इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा नहीं रखता हो। हर कोई यही चाहत रखता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके, और अगर बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। धन को हासिल कर लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं। वे धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। दोस्तों, ऐसा समझा जाता है और कहा भी जाता है, और कई लोगों ने प्रमाण भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आपकी नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप जीवन में उन चीजों तक पहुंच जाते हैं जिन चीजों तक पहुंचने का आपने स्वप्न देखा है, और आज हम उसी बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे से उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप हैं वैसा आपको जल्द हासिल होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाय। आटा होता है खाने के लिए, दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की। अगर आप रोटियां खाते हैं तो आपको यह उपाय करोड़पति बना सकता है। आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी जरूरी नहीं है कि गरीबी के हालात में हो। कई ऐसे परिवार भी है जहां आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगती हैं और रहती हैं। ऐसे में अक्सर जब खर्चा जाता है, अचानक कोई विपदा आती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और मानव गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का ना रुकना बताया गया है। मतलब कि परिवार में धन आता है
लेकिन वो बेकार खर्च हो जाता है। जहां पर आपने सोचा नहीं उन जगह पर खर्च हो जाता है। तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बनी रहती है, जिसकी से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी है जहां आमदनी का स्रोत आते ही दूसरा रुक जाता है। अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हो और 5 आय के साधन हो, लेकिन जैसे ही खुशियां आए 2 के पास से रुक जाए या आय के साधन घट जाते हैं। आपको चींटियों को आटा देना भी लाभकारी होता है। आपको क्या करना है कि गुरुवार विशेष के दिन जो आप घर के अंदर रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी मिला के थोड़ा सा पीला कर देना है और उससे बनने वाली जो पहली रोटी होती है उससे आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता हो, आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर गौ माता ना तो गोवंश भी चलेगा, अर्थात नंदी महाराज भी चलेंगे। आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह है, आपसे प्रसन्न होंगे और आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रभाव से चली जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों, कई लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि शनि दोष उनको परेशान कर रहा है। वे भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं चलता या वो अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाते हैं। दोस्तों, अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहना या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में छुपड़ी रोटी खिला देना। सिर्फ इससे शनि से संबंधित परेशानियां खत्म होंगी, बल्कि इससे आपके परिवार के अंदर का परेशानियां भी खत्म होगा और इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो कर्ज कैसे ना कैसे करके समाप्त हो जाए, दोस्तों, तब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंथना है, आटा बनाना है। उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा सरसों का तेल डालकर उससे आपको रोटी बनानी है। उसके बाद उस रोटी को क्या करना है, तो जिस मानव के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है उस मानव को अपने सर से साथ उसे घुमाकर शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता हो, और अगर आपको काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आप उस रोटी को खिला दें और उसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़ खिला दें, ताकि वो आराम से उस रोटी को खा लें। निश्चित तौर पर आपका कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज भी क्यों ना हो, वो उतर जाता है और आपको आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिल है। दोस्तों, एक और उपाय है जो कि धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको कोई भी उपाय कठिन लगता है तो इस सरल उपाय को कीजिए। आपके परिवार में खुशियां निश्चित रूप से चली जाती हैं। यह एक शानदार उपाय है। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है, वो भी आटे के साथ किया जाता है। दोस्तों, आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं और उस आटे से आपको एक दीपक जलाना है, अर्थात कि आपको पहले तो एक दीपक बना देना है और उस दीपक को तेल की सहायता से आपको थोड़ा पक्का कर लेना है। दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दीपक के अंदर बुधवार विशेष के रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को आपको तुलसी माता के नीचे जलाना है और साथ में आपको ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमक इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की अधिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे ये तकलीफें दूर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती है। और बस दोस्तों, आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही उपाय करें और उसके बाद उस आटे को आपको जमीन में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए, या वो आटा चींटियों को आपके आसपास अगर कोई चींटियों का स्थान है तो वहां पर उसे डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एक अनोखे उपाय की जो आपके परिवार के सदस्य के साथ, जैसे कोई भी आपके घर का कमाने वाला मानव है, ज्यादातर उसके साथ किया जाता है। और आपको क्या करना है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर या कमाई के अंदर उसका मन नहीं लगता हो, या फिर कई लाख गुना प्रयत्न कर लिए उसके बाद भी उसके धन आगमन के स्रोत दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, बस मात्र एक मुट्ठी आटा लेना है और आपको आधी मुट्ठी चीनी लेनी है।
अब उन दोनों का मिश्रण करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिला नहीं। अब जो मानव है और जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसके सर से आपको उस मिश्रण को 7 बार घुमा लेना है और उनके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपके आसपास कोई भी चींटियों का स्थान है जहां पर सर्वाधिक चींटियां आती हो, वहां पर आपको जाना है और उन चींटियों को वो आटा और चीनी खिला देनी है। इससे आपका वो कार्य बन जाता है जिसमें कि मानव का मन नहीं लगता। वो अपने आप ही व्यापार के कार्य में लग जाता है और उसके जीवन में जो बुरे विकार थे वो दूर होते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। इतना प्रभावशाली ये उपाय बताया गया है, तो इसको कीजिए और आपके जीवन में फायदा देखिए। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल धर्मार्थ दृष्टि को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।